Waste is business and plastics waste management is a lucrative business. With the enterprising nature of over 1 million replicators, including waste plastic dealers and collectors, around 20,000 enterprises involved in reprocessing of over 0.3 million tons of waste, right from dealers and traders. The Indian plastic waste industry has come of age in the past 25 years, working parallel to the virgin plastics industry. Having generated employment and business and supplementing availability of raw materials, plastic waste trade in India is poised for continuous growth, diversification, and upgradation of technology, recycling, with the availability of over 1 million tons of waste by the year 2001. Being aware of environmental and social responsibilities, plastics waste management culture gets promoted at various stages, right from municipal solid waste collection, garbage dumps, to street and road collections, traders and dealers, and finally with reprocessors, practically in every other city of India. Time and again, doubts have been raised about the system of collection, disposal and recycling of plastic waste, its culture, environmental and social awareness, even likely health and fire hazards, the quality and performance of end products using recycled plastic waste. Through this bill, BMTPC presents a success story of plastic waste management in India. It is for you to judge and appreciate the size of the industry and scale of operation. ₹12 किलो आप लेते हैं और फिर आगे कितने में बेचते हैं? ये क्या है मटेरियल, क्या चीज है? ये प्लास्टिक है। कौन सा प्लास्टिक है? रमकड़ा बोलते हैं, पीवीसी बोलते हैं। इसको पीवीसी बोलते हैं। तो अच्छा वाला प्लास्टिक है। 12 रुपए लेके 15 रुपए किलो बेचते हो, 3 रुपए किलो कमाई होता है, तो अच्छा है। क्या लेते हो? क्या बोलो रे, क्या है ये? कहाँ से लेते हो? हाँ, फिर कहाँ पे? धरावी में क्या होता है? धरावी कहाँ पे है? मई कहाँ? बम्बई है। तो रोज ये काम करते हो? दिन का कितना बन जाता है? गुजारा हो जाता है।
होता है, हर एक पैसेंजर को एक एक बॉटल मिलता है। तो पानी पीने के बाद ये बॉटल वो क्या करता है, सीट पे छोड़ जाता है या बाहर फेंक देता है, या आप लोग इकट्ठा करके प्लास्टिक को वेस्ट करके उसको बेचते हैं, कैसे होता है काम? एक कुछ पैसेंजर साथ में ले जाते हैं, बाकी बॉटल चेयर पे ही पड़ा रहता है। बाकी वो बॉम्बे सेंटर में जितने भी लुखे आते हैं वो सब बॉटल को इकट्ठा करके लेके जाते हैं। क्या करते हैं उसके बाद? वो बाहर सेलिंग करते हैं। आइए, आप लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लास्टिक को ऐसे बेचने से, तो प्लास्टिक को तो अच्छा काम होता है, वेस्ट मैनेजमेंट होता है, लेकिन हमको इतना टाइम नहीं है बेचने का। साठ 70 रुपया बना देता है। हाँ, रोज काम करता है। हाँ, फिर गाड़ी से उखाड़ता है, लेता बोतल, और कहाँ से लेता है? राजधानी आकाशवाणी से लेता है। हाँ। कितने भरा हुआ है? ये फैक्ट्रियों में मशीन वेस्ट के जो डाई के गट्ठे निकलते हैं, ये बड़े बड़े लम्स फॉर्म में होते हैं। इसमें जले हुए गट्ठे भी होते हैं, नीचे गिरने के कारण उसमें कंकर, पत्ती, पत्थर, मिट्टी वो भी मिक्स हो जाते हैं। तो हम यहाँ हमारी फैक्ट्री में ला के इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद में इसको वॉशिंग करते हैं। तो जो मट्टी होती है, कंकर होते हैं, फॉरेन मटेरियल होते हैं, वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं और फिर इनको ड्राई करते हैं, सन ड्राई करते हैं। सन ड्राई करने से इसमें 90% से ज्यादा मॉइस्चर खत्म हो जाता है और थोड़ा बहुत रहता है वो हम ड्रायर में इसको ड्राई करके और बाद में फिर इसको हॉस्पिटल में ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं। और फिर जो पीपी होगा तो पीपी के जो एंड प्रोडक्ट वालों को हम सप्लाई करेंगे, एचडी होगा तो एचडी के एंड प्रोडक्ट वालों को सप्लाई करेंगे। इस प्रकार इसका एंड यूज होता है। ये देखिए, ये जो हमारे यहाँ पॉलीप्रोपिलीन की चटाइयाँ बनती है, मैट, वो बनाने के टाइम इसके ऑफ कट, साइड कट और इस तरह के वेस्टेज निकलते हैं। ये हम फैक्ट्रियों से लाते हैं, इन्हें शॉर्टिंग करते हैं और वापस इसका दाना बना के चटाई फैक्ट्रियों में इसको वापस देते हैं, वो रीयूज करते हैं इसका। इससे हमें कई फायदे ये होते हैं कि अभी हमारे देश में जो रॉ मटेरियल प्लास्टिक का बनता है उससे पूर्ति नहीं होती, हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और आप देखेंगे कि लाखों टन प्लास्टिक इंपोर्ट होता है, हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज चला जाता है विदेश। और ये एक्टिविटी करीब 40% इंडिया में हम रिप्रोसेस करने के कारण इतनी पूर्ति घरेलू वेस्टेज से हमारी हो जाती है। तो हमारे देश को भी फायदा है, लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है। और इसके अलावा अगर ये नहीं किया जाए तो ये कचरा जो है ये सड़कों में पड़ा रहेगा, मैदानों में पड़ा रहेगा, नदियों को, नालों को ये जाम करता रहेगा, पानी का फ्लो रुकेगा और इसके कारण अनेक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी खड़े हो जाएंगे। तो रिप्रोसेस करने से हमारे देश को इकोनॉमिकली भी फायदा है और एनवायरमेंट का प्रॉब्लम भी दूर होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। ये सारे फायदे हैं।
दुकान से लाते हैं, कचरा साफ करते हैं, फिर बाद में तैयार करते हैं, इसको अलग अलग बना के फिर आते हैं, फिर बेचते हैं। ये किस किस्म का प्लास्टिक है? कचरा तो है, किस किस्म का प्लास्टिक है? इसमें क्या होता है? कुलिंग का, मोल्डिंग का, पीपी का सब है इसमें। हाँ, कहाँ से इकट्ठा करते हैं ये? दुकान से लेके आते हैं। है जी? दुकान से लेते हैं। दुकान कहाँ? बम्बई से या दिल्ली से? बम्बई से ही। अच्छा, ये कौन सी जगह है जहाँ आपका ये मतलब कारखाना है और ये जो काम हो रहा है? ये तो धारावी में हो रहा है। धारावी है? क्यों धारावी में क्या कौन सा प्लास्टिक का काम होता है? प्लास्टिक का होता है। किससे धोते हैं आप इसको? प्लास्टिक से धोते हैं, सरफ से धोते हैं। हाँ, क्यों प्लास्टिक और सरफ से क्यों धोते हो? ये सफा निकल जाता है ना, गंदा जो भी है इसके ऊपर, डबल से धो के एकदम सफा होके फिर चलता है। अच्छा, इसको कास्टिक धोने के बाद फिर पानी से धोते हैं? फिर पानी से धोते हैं, फिर पानी से धोने के बाद 3 पानी से फिर सुखाते हैं, फिर मशीन में चलता है। मतलब मशीन में चलता है, फिर जब दाना बनता है हाँ, तो उसमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं कि गंदा माल या केमिकल वगैरह जाए, कुछ नहीं है। तबके के इंसान लाते हैं इसको और हम लोग इसको उनसे खरीदते हैं। खरीदने के बाद इसकी हम ग्रेडिंग करते हैं, पुताई करते हैं और उसको फिर धोते हैं। धोने के बाद फिर इसका प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद फिर हम इसको देते हैं। दूसरे लोग इसको मोल्ड करते हैं, इसकी कैसेट बनाते हैं, इसका रेडियो बनाते हैं, इसका वीडियो बनाते हैं और फिर उसको ये हल्के किस्म का माल होता है जिससे हमारे देश के गरीब तबके के लोग खरीद के और उसको इस्तेमाल में लाते हैं। और इस मामले में पूरी दुनिया के अंदर हमने जो बात विदेशों में भी बहुत घूम कर देखा है 10-15 साल, जितना बेहतरीन हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस प्लास्टिक का और तमाम स्टेट का काम होता है, इससे बेहतरीन पूरी दुनिया में अपनी जरूर कर रही। तो ये चीज हमारे देश में जब से काम शुरू हुआ है, बहुत सारे गरीब जनता जो है इसमें पेट भरते हैं और छोटे से लेके बड़े तक सब इसमें लगे होते हैं। सनराइज प्लास्टिक नाम का यूनिट हम चलाते हैं और इसमें ये प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करते हैं। बाहर से वेस्ट लाते हैं आदमी लोग और हम उसको धो के उसका गट्टा या दाना बना के देते हैं। उसमें से पाइप बनता है, कैरियर बैग बनती है, मोल्डिंग का मटेरियल बनता है, सब चीज बनती है। सऊदी अरेबिया से एक भाई आए थे तो उसने बोला कि भाई ये रिसाइकलिंग कैसे होता है, तो हमने उसको दिखाया कि भाई इसी तरह से रिसाइकलिंग होता है। और उसने यहाँ इंडिया से मशीनरी खरीदी और रियाद में ले गया सऊदी अरेबिया में। वहाँ उसने पॉलीथिलीन पाइप का फैक्ट्री डाला है और अभी वो चालू भी हो गया। इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया लेकिन हिंदुस्तान का काम पसंद आया। हाँ, हैं? और हिंदुस्तान से सीख के गए और वहाँ अपना यूनिट लगाया, तो उनको फायदा हुआ और हिंदुस्तानी को भी फायदा हुआ। वो वेस्ट का निकाल हो गया ना, वो वेस्ट ऐसा भी दरिया में डाल दिया तो मछलियाँ मर जाती है, तो इसको रिसाइकलिंग करेगा तो कुछ पैदा होगा, तो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर काम में आएगा। बिल्डिंग मटेरियल कौन सा बनाते हैं? नहीं, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर वो स्लैब के अंदर जो डालते हैं पॉलीथिलीन पाइप लाइट के फिटिंग के लिए, तो उसमें वो पाइप काम में आता है, पानी के लिए काम में आता है, बहुत सी किस्म में काम में आता है पाइप। इंडस्ट्रियल स्क्रैप से आ रहा है। इंडस्ट्रियल स्क्रैप जो भी रहता है इसमें होटल्स में गार्बेज बैग्स की तरह से यूज होता है। वर्जिन से काफी चीपर रहता है और एक्सेप्टेबल है। हम क्या है, ये जो स्क्रैप वाले हैं बाहर से उससे माल लेते हैं और उसको हम क्या स्लॉटिंग करके उसको 7 रुपया किलो लेते हैं और स्लॉटिंग करके उसको प्रोसेस करते हैं। झटकनिया मशीन है हमारे पास यहाँ पे, उसको साफ करते हैं। उसके बाद यहाँ मशीन अंदर में ले जाके गट्ठी गिराते हैं। उसके बाद ब्लैक पाइप निकालते हैं। वो पाइप हम 15 रुपया 50 पैसा किलो बेचते हैं और हम हर दिन मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे देखो कैसा हो जाए। दुकानें यहाँ सारे ज्वालापुरी? कम से कम 4-5 हजार दुकानें होंगी। 4-5 हजार? यस सर। अच्छा, और माल बनता है? माल बनता है, रिव्यू बनने के बाद फिर ये आइटम दोबारा बन जाती है। ये वेस्ट दिल्ली का होता है या दिल्ली से बाहर से आता है? बाहर का ऑल इंडिया का ये वेस्ट यहाँ पे ज्वालापुरी आता है। अच्छा, जब दाना बना के आप कहाँ बेचते हैं? दाना बना के हम फैक्ट्री में बेचते हैं, फिर ये मोल्डिंग हो दिल्ली में बेचते हैं, दिल्ली से बाहर बेचते हैं? दिल्ली में ही बेचते, दिल्ली से बाहर ही जाता है।
ये इसको यहाँ पर बोल रहे हैं साहब एप्पल बॉल। एप्पल बॉल, इसको खोल के दिखाइए। ये एप्पल बॉल देखिए। अच्छा, ट्रांसपेरेंट है, रंग भी करते हैं। हाँ, टोटल ये कलर इसको कौन सा ग्रेड का प्लास्टिक, वेस्ट प्लास्टिक बोलते हैं? इसमें डालना पड़ता है प्रोसेसिंग के टाइम में। अच्छा, जब हम मशीन में प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें कलर डालना पड़ता है। ये कौन सा ग्रेड का वेस्ट प्लास्टिक है? वेस्ट ये सब ये जो आफ्टर वर्जिन के बाद में नंबर 2 नंबर 3 ग्रेड का आएगा ये। नंबर 3 ग्रेड? हाँ, नंबर 3 ग्रेड आएगा इसका। अच्छा, और वेस्ट में कौन सा ग्रेड होगा, फर्स्ट या सेकंड? और वेस्ट में ये आएगा सब फर्स्ट वेस्ट आएगा। फर्स्ट वेस्ट आएगा। हम वेस्ट तो जो खरीदते हैं वो फर्स्ट वेस्ट में आएंगे, लेकिन जब इसका ग्रेनुल्स बनेगा वो नंबर 3rd ग्रेड का आएगा।